काय पीछे लगी? कहाँ चाहिए दुखा? हाँ हमको रास्ता नहीं पता था। अरे हमें तो बड़ी चिंता है फुलवा की, कोई खोज खबर है उसकी? हाय राम, अब कहाँ बताए पंडित जी, खबर तो ऐसी है कि सुन के तोहार धोती ढीली हो जाए। अरे ऐसी क्या खबर है, बताओ तो सही। अरे खबर तो एकदम लंदन टॉप है। फुलवा का भाई कौन? वो भवानी डकैत। लगाना जोर वाला झटका। अरे भाई बहन भी बनी तो वो डाकू भवानी की राखी वाखी बांध के और अब उस शंकर के साथ जंगल में मंगलदार रही है। अब दिमाग में भाई ऐसी 500 बातें तो आ ही जाएगी ना। आप ही बताइए पंडित जी, मैं कोनो गलत बात बोल रही हूँ? अरे तुम लोगों को तो फुलवा के बारे में बस मौका मिले चाहिए कुछ भी उल्टा सीधा बोले का। ऐसे बोल रही हो जैसे सब खुद देख के आई हो। अरे भैया, अगर हम झूठ कहें तो हमरे मुंह में आग लग जाए। अरे यहाँ तो अपने कान खोल खोल के सुने हैं। वो भवानी डकैत एसएसपी से चिल्ला चिल्ला के बतावत रहा, फुलवा भवानी डाकू की बहन। राम 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 राम। अब आप ही लोग बताएं, यहाँ गांव में कोनो कसर बाकी रह गई है का? चोर डाकू बदमाश लुटेरे सभी आए जाए के लगे हैं उस फुलवा के चक्कर में। मंगरवा, सूखी घास के ढेर में एक बिल्ली की ही जरूरत बाकी है। हक से आग पकड़ ले। चल जा, इस रास्ते आइए, उस रास्ते नाक की सीध में चलती जा, अपने आप जंगल से बाहर चली जाएगी और अपने गांव तक पहुंच जाएगी। जाइए यहाँ से। चल जा यहाँ से, जा। ओ, आप भी चलिए ना हमारे साथ। वैसे हमको डर वर नहीं लगता। सारी जंगल है ना, हमारा गांव नहीं है। अगर हमारा गांव होता तो हम रात भर अकेले रहते, पर यहाँ तो थोड़ा डर लगता है ना, इसलिए आप चलिए ना हमारे साथ। फिर जैसे ये जंगल खत्म हो जाए ना तो हम आपका पीछे छोड़ देंगे। टंकी चल रही है का? चल, मुंह घुमा और बैठ जा। अब अपना मुंह बंद रख, समझी? और पीछे मुड़ के मत देख।
की है रे? शंकर भैया तो आएंगे चपेट में। काम कर बेटा, 3-4 क्विंटल मंगा ले। हाँ, यही बीज का है ना उससे, समझे? जा। कौन आए? हीरोइन एसएसपी शंकर को ढूंढने निकल पड़ी। सुराग दिया भवानी ने। लोग तो ऐसे भी कह रहे कि फुलवा ना है, फुलवा भवानी की मुंह बोली बहन है। ठीक है, तू जा। अरे ठाकुर साहब, ऐसे कैसे चले जाएं? यही बात तो आपको बताने आए। अब अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो फुलवा बच गई और फिर आप और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। अब आप ही सोच सकते हैं कि हम सोचने का वक्त देगा तो पटर पटर पटक चल गया था। पिताजी, एक और मसला खड़ा हो गया। भवानी फुलवा का मुंह बोला भाई, उधर शंकर और फुलवा एक साथ है और इधर कहीं पे ये तीनों लोग मिल गए ना तो, और कुछ बात बाहर आ गई तो शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ बोल, सब चौपट हो जाएगा। सारा खेल चौपट हो जाएगा छोटे। इतिहास को जितना खुरेदोगे उतने ही सवाल उठेंगे और हर सवाल जवाब मांगता है। अगर ये तीनों लोग मिल गए ना तो ना सिर्फ चुन्नी की सच्चाई बाहर आ जाएगी बल्कि वो सारे पुराने चिट्ठे। जो लोग हमारे सामने सर झुकाए चलते थे वही लोग हमारे सर पर जूतों की बरसात करेंगे। नहीं रे छोटे, ये परिस्थिति नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। मगर कैसे रोके? चोट पे लगाने से चोट जल्दी ठीक हो जाती है। चोट लगने पर हम भी यही करते हैं। लगा लीजिए, आपको आराम मिलेगा। बस कर। अगर यही करते रहे तो ये जंगल से निकल नहीं पाएंगे हम। चल।
बोली तू? मास्टर? वो आप उम्र में बड़े हैं ना, तो आपका नाम कैसे ले सके थे? और मास्टर जी कहाँ है? वो हमारा छोटा भाई है ना, बाबू। उसके स्कूल में जो मास्टर जी है ना, वो हर वक्त डांटते रहते हैं, बिल्कुल आपकी तरह। जाओ, बैठो, मुड़ के मत देखना, बिल्कुल आपकी तरह ही करते रहते होंगे। वो हमारे कहने का मतलब है कि जैसे बाबू के मास्टर जी, वैसे ही आप। हमका ज्यादा बात करना सुनना पसंद नहीं, और हम तुम्हारे कोई मास्टर नहीं। चुपचाप चल यहाँ से, और इस जंगल से निकलने के बाद हमारा तुम्हारा रास्ता अलग हो जाएगा, हमेशा के लिए। भूल जाना का रिश्ता था। जैसा आप कहे मास्टर जी।